परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लोग आज शाम को फिर से प्रभु के सामने उपस्थित हो सकते हैं प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा इन दिनों हम शुक्रवार के दिन जो सुन रहे हैं वह है प्रार्थना की सामर्थ्य को जानो। हम सबके जीवन के अंदर ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे जीवन का कि हम सबको प्रार्थना की सामर्थ्य को जानने की आवश्यकता है। और प्रार्थना की सामर्थ्य को जिसने भी जाना उस व्यक्ति ने कभी भी अपने आप को प्रार्थना करने से अलग नहीं रखा है, और इसलिए उस व्यक्ति ने प्रार्थना को अपने जीवन से अलग नहीं रखा है क्योंकि अब उसको पता चल गया कि कैसे अपनी मुश्किलों से निकल सकते हैं। और इसलिए हर एक वो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और प्रार्थना को अपने जीवन का एक हिस्सा मानने लगा है वो इंसान जिसने भी प्रार्थना के सामर्थ्य को अपने जीवन में जान लिया है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि मुश्किलों से कैसे निकला जा सकता है और उसे पता चला है कि सिर्फ प्रार्थना से ही आप निकल सकते हैं। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हमें हमारी परेशानियों से निकालती है। ये बात हर एक उस विश्वासी व्यक्ति को पता चला है जिसने प्रार्थना की सामर्थ्य को अपने जीवन में जाना है। सिर्फ प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा ही आपको रास्ता दिखाई देता है। जब आपके जीवन के अंदर मुश्किल है, आप घिरे हुए हैं परेशानियों से, आप सारे जगह से अपने आप को बिल्कुल घिरा हुआ महसूस करते हैं, ऐसे समय में आपको पता है कि आपकी प्रार्थना जो है वो आपके लिए रास्ता बना देगी और आपको पता चलेगा कि आपको किस राह पे चलना है। हमारी प्रार्थना हमारे लिए रास्ता बनाती है। बहुत सारे लोग बाइबल के अंदर ऐसे हैं जब वो अपने जीवन के अंदर मुश्किलों में पड़े हैं, उलझनों में पड़े हैं, तो उन्होंने केवल प्रार्थना करी है और प्रार्थना के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के द्वारा उस रास्ते को पाया अपने जीवन में जिसके ऊपर चल के उन्होंने सफलता पाई है। आज आपको और मुझे भी अपने जीवन में इस बात को जानना है कि प्रार्थना मेरे द्वारा जब मैं करता हूँ तो परमेश्वर मेरे जीवन की मुश्किलों से निकलने का मुझे रास्ता देता है। प्रार्थना के द्वारा ही हमें मिलता है वो रास्ता, क्योंकि हम परमेश्वर से पूछते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे यिर्मयाह 33 अध्याय और उसके 3 वचन में यिर्मयाह से कहा गया, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यानी हम अपने जीवन के बहुत सारे हिस्सों में अपने आप को बिल्कुल हम ऐसा पाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमें अब नहीं पता चल रहा हम क्या करें। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर कह रहा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें मैं बताऊंगा। हाँ, परमेश्वर सचमुच में सारे भेदों को हमारे सामने प्रकट करने वाला है। परमेश्वर हर प्रकार के उस पट्टी को हमारी आंख में से हटा देने वाला है जो हमारे आंखों पे बंधी हुई है और हमें सच्चाई नहीं दिख रही है। परमेश्वर चाहता है हम उससे दुआ करें और हर प्रकार के भेद सच्चाई जो है वो हमारे सामने प्रकट कर सके। और प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम सचमुच में एक सही राह को हम प्राप्त कर पाते हैं अपने जीवन के लिए। प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा हम इस बात को महसूस कर पाते हैं कि अब हमारे जीवन के अंदर एक अच्छी शांति और आराम आ सकेगा। और प्रार्थना के सामर्थ्य को बहुत लोगों ने अपने जीवन के अंदर महसूस किया है। बहुत सारे समय पे आप में से बहुत सारे लोग जो वचन को इस समय सुन रहे हैं, आपने अपने जीवन में बहुत बार महसूस किया होगा प्रार्थना के सामर्थ्य को, कि जब कभी आप मुश्किल में पड़े, परेशानी में पड़े, तो आपने दुआ करी और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आज भी हम विचार करना चाहते हैं और आज हमारे संदेश का ये चौथा भाग है हमारे संदेश का कि प्रार्थना के सामर्थ्य को हम पहचानें। और हर बार मैं दो बातें आपको मैं बता रहा हूँ और आज भी हम लोग सीख सकते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या कुछ होता है। पहली चीज़, प्रार्थना की सामर्थ्य से आप आशीषित होते हैं। प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा जितना अधिक आप प्रार्थना करेंगे, जितना अधिक आप प्रभु के चरणों पे आप बने रहेंगे, उतने अधिक आप आशीषित हो सकेंगे। और प्रार्थना जितना अधिक आप करते हैं, हम बाइबल के अंदर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसकी प्रार्थना को मैंने कहा कि उसकी प्रार्थना एक निम्न प्रार्थना है, बहुत एक छोटी सी प्रार्थना है, एक मामूली सी प्रार्थना है, लेकिन उसका असर उसके जीवन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आइए देखिए वो व्यक्ति कौन है। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय और उसके 10 वचन के अंदर हमें एक व्यक्ति मिलता है, उसका नाम है याबेश। और इसकी प्रार्थना बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसकी प्रार्थना के ऊपर गाना भी है कि उसकी प्रार्थना को सुना है। अंग्रेजी में जाबेस है इसका नाम, हिंदी में याबेस है। और
इस तरीके से लिखा है 10 वचन जब मैं पढ़ता हूँ, और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। जो पहली चीज़ अपने जीवन में हम देख रहे हैं वह है कि प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा आप आशीषित होते हैं। और ये याबेस की एक निम्न प्रार्थना है। उसने प्रार्थना क्या करी कि भला होता कि तुम मुझे सचमुच आशीष देता। उसने अपने लिए परमेश्वर से मांगा कि तुम मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तुम मुझे बुराई से बचा रखता ताकि मैं उससे पीड़ित ना होता। ये उसकी प्रार्थना है। उसने इन सब चीज़ों को मांगा है कि मुझे बुराई से तू बचा रखता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। परमेश्वर का हाथ जो संभालने वाला है, परमेश्वर का हाथ जो सुरक्षा देने वाला, परमेश्वर का हाथ जो आशीष देने वाला, परमेश्वर का हाथ जो हमारी अगुवाई करने वाला, हमें हाथ पकड़ के चलने सिखाने वाला, हमें थामने वाला, मुश्किलों में से निकालने वाला हाथ। उसने कहा भला होता कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता। आज यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए परमेश्वर, कि तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे, मेरे परिवार पे बना रहे। परमेश्वर तेरे हाथों के द्वारा मैं संभाला जाऊं, तेरे हाथों के द्वारा परमेश्वर मैं सुरक्षित रहूं और तेरा हाथ मेरी अगुवाई करे। सच में परमेश्वर मेरी सहायता करे। ऐसी प्रार्थना याबेश की थी। उसने कहा तू मुझे सचमुच आशीष देता। और आखिरी लाइन में लिखा है जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया है। एक छोटी सी उसकी प्रार्थना है। बाइबल में याबेश का बहुत ज़्यादा और कहीं वर्णन भी नहीं है, लेकिन याबेश की ये प्रार्थना बहुत फेमस है। बस उसने ये प्रार्थना मांगी और लिखा है परमेश्वर ने उसे दिया। जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। प्रार्थना की ये सामर्थ्य है। जरूरत नहीं कि आप बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करें, आप बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करें। बस आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना की सामर्थ्य से आप अपने आप को आशीषित बनाते हैं। प्रार्थना के द्वारा आप आशीषित होते हैं। आप किसी और के ऊपर निर्भर मत हो। आप किसी और के द्वारा मत सोचें कि वो आपको कुछ देगा। आप अपनी प्रार्थना के द्वारा ही अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को आशीषित कर सकते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप आशीषित भी नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आज आप आशीषित हो, फले फूले, बहुत संपन्न हो जाए, तो आप दुआ कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना की सामर्थ्य से हम आशीषित होते हैं। ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है। याबेश ने जो प्रार्थना करी, लिखा है परमेश्वर ने उसे दिया है। आज हमारा परमेश्वर हमें देने वाला है। हम जो मांगे परमेश्वर हमें देगा। आप प्रार्थना करने की अपनी आदत बनाइए। आप प्रार्थना कीजिए अपने परिवार के साथ। इन दिनों आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, आपको समय दिया है। आप दुआ कीजिए और आप प्रार्थना के द्वारा आशीषित हो सकेंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज है प्रार्थना की सामर्थ्य से आप दूसरों की अगुवाई कर पाते हैं। प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा आप दूसरों की भी अगुवाई कर पाते हैं। ये किस तरीके से होता है? ये होता है इस तरीके से। इस प्रार्थना को मैंने नाम दिया हुआ है एक निस्वार्थ प्रार्थना। निस्वार्थ प्रार्थना इसलिए क्योंकि इस प्रार्थना के अंदर जिस व्यक्ति ने दुआ करी उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने मांगा तो इसलिए मांगा कि प्रभु जो मुझे तू देगा उसके द्वारा मैं दूसरे का भला कर सकूंगा। ऐसी प्रार्थना थी। आइए देखिए ये व्यक्ति कौन था जिसने प्रार्थना करी। ये था राजा सुलेमान। पहला राजा उसका 3 अध्याय 9 से 12 वचन के अंदर वहाँ लिखा है तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और न धन और न शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन,
मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। यह है सुलेमान की प्रार्थना, राजा सुलेमान की प्रार्थना। और इस प्रार्थना को हम कहते हैं एक निस्वार्थ प्रार्थना। उसने मांगा है, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने कहा जो तू मुझे बुद्धि देगा, समझ देगा, उसका मैं इस्तेमाल करूंगा लोगों के भले के लिए। मुझे बस तू ऐसी बुद्धि दे कि मैं सही गलत की पहचान कर सकूं। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आए अपनी प्रॉब्लम लेके, मुश्किल को लेके, तो तू मुझे ऐसा विवेक दे, ऐसा मन दे, ऐसी बुद्धि दे कि मैं सही गलत की पहचान कर सकूं। ये थी राजा सुलेमान की प्रार्थना, निस्वार्थ प्रार्थना। आज आप किस बुद्धि और समझ को मांग रहे हैं? किस बात को करने के लिए आप समझदार अपने आप को बनाना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास समझ नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है। आप बहुत समझदार हैं। आज आप समझदारी के द्वारा ही अपने घर को चला रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। आप समझदारी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आप कंप्यूटर चलाते हैं, फ़ोन मोबाइल चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आप बहुत सारे काम करते हैं क्योंकि बुद्धि आपके पास है, समझ आपके पास है। आप लोगों को शिक्षा देते हैं क्योंकि बुद्धि आपके पास है। लेकिन जिस बुद्धि की कामना राजा सुलेमान ने करा परमेश्वर से, वो था मुझे भले बुरे को परखने की समझ दे। भले बुरे को समझने की परख। और भले बुरे को परखा कैसे जाता है? परमेश्वर ने जब उसको दिया, उसने कहा बुद्धि और विवेक से भरा मन दूंगा। ऐसा मन दूंगा, ऐसा विवेक तेरा करूंगा कि सच में तुझे सही गलत की पहचान हो जाएगी। अगर तू गलत कर रहा है तो तेरा विवेक तुझे कचोटेगा, तेरा मन तुझे परेशान करेगा अगर तू गलत करेगा। आज बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान समझदार हैं, लेकिन गलत करने के बाद कभी उनका विवेक उनको दोषी नहीं ठहराता। वो इतनी गलतियां करते हैं, इतनी ज़्यादा वो अपने जीवन के अंदर बुराइयां करते हैं, लेकिन कभी भी वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। अपने विवेक में कभी भी वो अपने आप को पश्चाताप नहीं करते और नहीं मानते कि मैंने गलती करी है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसा मन नहीं है। लेकिन राजा सुलेमान ने कहा, परमेश्वर तुम मुझे ऐसा मन दे कि मैं भले बुरे की परख कर सकूं। आज आपको प्रार्थना की सामर्थ अगर देखनी है अपने जीवन में, तो यही आप देखें कि परमेश्वर आपको भले बुरे की समझ दे, आप सही गलत की पहचान कर सकें। आज हमें पता ही नहीं है, जो बातें हमारी हानि की हैं, नुकसान की हैं, हम उसमें ही अपना फ़ायदा ढूंढते रहते हैं, क्योंकि शैतान ने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। जिस चीज़ से मेरा परिवार बर्बाद होगा, मेरा जीवन बर्बाद होगा, हम उससे अलग ही नहीं होना चाहते, हम उस चीज़ को छोड़ने नहीं चाहते, क्योंकि हमें पहचान नहीं है सही और गलत की। हमें पहचान नहीं। शैतान ने इतना हमें बहका दिया, शैतान ने इतना हमारी आंखों के ऊपर पट्टी उसने बांध दी है। अगर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा हमें सही गलत की पहचान आएगी। आज अगर आपको नहीं है ऐसी पहचान, आप दुआ कीजिए। आपके परिवार में अगर किसी को पहचान ऐसी नहीं है सही गलत की, आप दुआ कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कि प्रभु तुम मेरे बच्चों को सही गलत की पहचान बता। ऐसा मैं चाहता हूँ कि उनको ऐसा मन मिले, ऐसा विवेक हो जाए कि वो खुद सही गलत की पहचान कर सकें। वो पहचान कर सकें कि कहाँ पे बैठना मेरे लिए हानिकारक होगा, किन से दोस्ती करना मेरे लिए हानिकारक होगा। वो सही गलत की पहचान करें। ऐसा ना हो कि वो संसार के चकाचौंध में बह जाएं और जहाँ पे उनके जीवन के लिए हानिकारक बातें हैं वो वहीं पे बैठे और उसी चीज़ को ज़्यादा वो पसंद करें। क्यों? क्योंकि उनको सही गलत की पहचान नहीं है। बुद्धि तो बहुत है, मोबाइल फ़ोन तो अच्छे से छान देते पूरा वो अपने दिमाग से, सब कुछ उनको पता है, इंटरनेट चलाना, डाउनलोड करना सब कुछ आता है। लेकिन क्या ये भी पता है सही गलत की पहचान? क्या चीज़ मेरे जीवन के लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है? क्या ये भी मुझे पता है? यही मेन चीज़ है। प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा हमें ये पहचान मिलती है। और राजा सुलेमान ने इसको मांगा और वचन में लिखा है 10 वचन के अंदर, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। प्रसन्न क्यों हुआ? क्योंकि उसने वो चीज़ मांगा है, अगर वो इंसान के पास आ गई तो सब कुछ उसके लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझे बुद्धि अच्छी मिली, मेरा विवेक अगर सही है, तो मैं अपने आप में कभी भी अपने आप को परेशानी में नहीं फंसाऊंगा, नहीं उलझाऊंगा, क्योंकि मुझे सही गलत की पहचान है। परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना के सामर्थ्य को पहचानें। ये दूसरी चीज़ है जो हमें प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा हमें पता चलता है कि जब हम दुआ करते हैं तो सच में परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करता है।
दूसरी चीज़ मैंने बताया हुआ है, प्रार्थना की सामर्थ्य से आप दूसरों की अगुवाई कर पाते हैं, क्योंकि निस्वार्थ प्रार्थना है। आप ऐसी बुद्धि और समझ मांगें, आप अपने बच्चों की अगुवाई कर सकें, आप लोगों को संभाल सकें, लोगों का न्याय कर सकें, लोगों को समझा सकें, अपने परिवार के झगड़ों को सुलझा सकें। ऐसा प्रभु आपको समझ और बुद्धि दे। ऐसा नहीं है कि आपके बुद्धि नहीं है, बातें उलझी हुई हैं, घर में प्रॉब्लम है, समस्या है, और आप बातचीत करके उसको और ज़्यादा उलझा दे रहे हैं। लेकिन समझदारी इसमें है कि कैसे उलझी हुई बात को आप सुलझा सकते हैं, और ऐसी बुद्धि केवल परमेश्वर ही अपने लोगों को देता है। आज कितने लोगों ने अपने परिवार के झगड़ों को अपनी बेवकूफ़ी के कारण से और ज़्यादा बड़े बना दिए और उलझा दिए, जीवन की समस्याओं को उन्होंने और बड़ा बना दिया, क्योंकि उनके पास बुद्धि और समझ नहीं है। उन्होंने अपनी मूर्खता के कारण से अपनी समस्याओं को बढ़ा के रख दिया है। आज दुआ कीजिए अपने लिए, प्रभु मुझे समझ और बुद्धि दे, ताकि मैं बच सकूं और दूसरों की भी मैं अगुवाई कर सकूं। यह है प्रार्थना की सामर्थ्य। जब प्रार्थना की सामर्थ्य हमें मिलती है, हम बुद्धि और समझ पाते हैं, और हमें गलत और सही की पहचान होने लग जाती है। ये निस्वार्थ प्रार्थना राजा सुलेमान की है। दो चीज़ें हमने देखा है। हमने देखा पहली प्रार्थना, हमने देखा याबेस की प्रार्थना है। वह है, मैंने बताया, प्रार्थना के सामर्थ्य से आप आशीषित होते हैं, देश आशीषित होता है, दूसरों के लिए आप आशीषित होते हैं। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। एक निम्न छोटी सी प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना हमने देखा है कि परमेश्वर प्रार्थना के सामर्थ्य से आपको दूसरों की अगुवाई करने वाला बनाता है, क्योंकि आपके पास बुद्धि और समझ है। आप लोगों के झगड़े सुलझाने वाले बन सकते हैं, समस्याओं का समाधान करने वाले आप बन सकते हैं, लोगों को सही बातें बताने वाले हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी बुद्धि परमेश्वर आपको जरूर देगा। यह है निस्वार्थ प्रार्थना, और परमेश्वर ने इसके साथ में राजा सुलेमान को सब कुछ दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तूने ये मांगा है, इसलिए परमेश्वर ने उसको उसके साथ में और सब कुछ भी दे दिया है। प्रभु आपकी सहायता करे, हमारी मदद करे कि हम लोग सच में हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना के सामर्थ्य को अपने जीवन के अंदर हम देख सकें। प्रभु आपके साथ। आइए हम लोग दुआ करें इस समय। और प्रार्थना हम जब करते हैं, अपनी आंखों का आप बंद कीजिए। आज आप इस बात को विचार कीजिए, आपने वचन को सुना है। यदि आपको लगता है कि आज प्रभु सचमुच में मुझे ज़रूरत है कि मैं वो प्रार्थना करूं जो राजा सुलेमान ने प्रार्थना करी, और उसकी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर आपने समझ और बुद्धि उसे दी है। परमेश्वर पिता, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे भी बुद्धि दे और समझ दे। ज़रूरत है कि आप प्रभु से प्रार्थना करें और मांगें। आज शायद आपको आपका परिवार देखभाल करने के लिए, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए आपको उस बुद्धि की ज़रूरत है जो बुद्धि परमेश्वर आपको देगा। और वो बुद्धि होगी सही गलत की पहचान करना। सही गलत की पहचान करना अगर जीवन में आ जाएगा, परमेश्वर आपको एक अच्छा, संपन्न और आनंदमय जीवन देगा, परिवार के अंदर खुशहाली देगा। ये हम लोग दुआ करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज शाम को आपने वचन सीखने का हमें मौका दिया परमेश्वर। और ये प्रार्थना की सामर्थ हमारे जीवन के अंदर प्रभु जब आती है, हम आशीषित होते हैं। जब प्रार्थना की सामर्थ हमारे अंदर होती है प्रभु, हम बुद्धि समझ से परिपूर्ण होते हैं, हमें भले बुरे की परख मिल जाती है, हम लोगों की अगुवाई कर पाते हैं। ऐसी निस्वार्थ प्रार्थना आज हम भी करना चाहते हैं प्रभु। आज हमें ज़रूरत है प्रभु परमेश्वर, सही गलत की पहचान, भले बुरे की परख हमें दे। हमारा विवेक परमेश्वर पिता गलत बात के लिए सच में हमें कचोटे। ऐसा ना हो कि परमेश्वर हम गलतियां करके भी हम बिल्कुल शांत रहें। परमेश्वर, यदि हमसे कहीं भी कभी भी जीवन में कोई भी गलती हो तो प्रभु हमारा विवेक हमें कचोटे, हमारा विवेक हमें दोषी ठहराए, और हम आपसे माफ़ी मांगे परमेश्वर, आप हमें माफ़ कर देंगे। आज कितने ही लोग ऐसे हैं परमेश्वर, जीवन में गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं, लेकिन कभी भी वो अपने आप को दोषी नहीं पाते, क्योंकि उनका विवेक उन्हें कचोटता ही नहीं है। परमेश्वर, आप लोगों को ऐसी समझ और बुद्धि दें कि परमेश्वर वो सही गलत की पहचान कर सकें। कहाँ पे मेरे जीवन का फ़ायदा है, कहाँ पे मैं उन्नति करूँगा, कहाँ पे बैठना मेरे लिए अच्छा होगा, हम इस बात को जाने और पहचाने। परमेश्वर, वचन के सुनने वालों को सभी आशीष दें, हमारी कलीसिया के लोगों को संभाले। एक एक परिवार के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, सभी बहन भाइयों को आशीष दें, अपनी बरकत दें परमेश्वर पिता। आने वाला टाइम सभी के लिए आशीष में रहे। यदि कोई भाई बहन हमारी कलीसिया में बीमार हैं, आप उन्हें छू के चंगाई दें। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, उनके लिए चंगाई, उन्हें स्वस्थ कर दीजिए।
जिसके जीवन में कोई परमेश्वर परेशानी और मुश्किल है, उसका समाधान आप कर दीजिए परमेश्वर। लोगों की अगुवाई करें, हर प्रकार के शैतान के चंगुल से आप छुड़ा लें लोगों को। पिता परमेश्वर, शैतान ने लोगों को जो जकड़ रखा है, उन्हें भले बुरे की परख नहीं, उनको छुटकारा दें। यीशु के नाम से उनको स्वतंत्रता मिल जाए। प्रभु सहायता कीजिए, प्रभु मदद कीजिए। पिता परमेश्वर हमारे देश की रक्षा करें, लोगों को इस मुसीबत से बचाएं, प्रभु निकालें। पिता परमेश्वर इस महामारी से रक्षा करें। परमेश्वर पिता हम चाहते हैं जब तक ये समय प्रभु आपकी मर्जी के अनुसार चल रहा है, हम परमेश्वर पिता अपने आप को आप में सुरक्षित पाएं, क्योंकि आप हमें सुरक्षित देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु रक्षा कीजिए, हमारी कलीसिया के लोगों को संभालें, जो जॉब के लिए बाहर निकलते आते जाते हैं, उनको सुरक्षा दें। यीशु के लहू में हर एक को छिपाते हैं हम। प्रभु सहायता करें, सबकी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। प्रभु जी सहायता करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। और हम लोग परमेश्वर के वचन को रविवार को सुनेंगे। आप अपने आप को तैयार कीजिए। बहुत ही सुंदर विषय है हमारा रविवार का भी, और वह है कि मेरा विश्वास मेरे डर को निकालता है। माई फेथ रिमूव्स माई फियर। इस विषय के ऊपर हम लोग सुनेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के डर को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उस डर को कैसे हम हटा सकते हैं अपने मन में से, अपने विचारों में से, और वह है केवल एक ही रास्ता, और वह है विश्वास। आपका विश्वास आपके डर को हटाता है। माई फेथ रिमूव्स माई फियर। इस संदेश को हम रविवार को सुनेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।